डायोड, सबसे पहले तो डायोड का सिंबल देखिए क्या होता है। डायोड का सिंबल ये सिंबल, या फिर कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा। एक्चुअली में डायोड जो होता है ना, सिंबल तो वो हुआ, और डी से उसको डिनोट करते हैं। किस चीज से? डी से। सॉरी, पूरा वो हो गया, डी से। डायोड डी से। डायोड का काम क्या है, क्या क्यों वो लगाया जाता है सर्किट? तो पार्शियली करंट जो होता है ना, पार्शियली करंट उसके थ्रू से मूव कर पाता है। पार्शियली कहने का मतलब कुछ। डायोड का काम आपको लाइट के लिए भी किया जा सकता है। डायोड का काम आपको स्विचिंग के लिए भी कराया जा सकता है। डायोड का काम आपको सेंस सर्किट में भी रजिस्टर के साथ में कंबाइन करके कराया जा सकता है। डायोड प्लस रजिस्टर अगर कॉम्बिनेशन कहीं मिले, जैसे देखना, आप जब मोबाइल को ट्रेस करते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि ये रजिस्टर अगर है, ये रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर किसके साथ में लगा है? रजिस्टर प्लस कैप नेटवर्क सेक्शन में ज्यादातर आपको मिल जाता है। सॉरी, ये आपको इस सेक्शन में भी मिलेगा, ऑल सेक्शन में भी मिल जाएगा। ये ऑल सेक्शन रजिस्टर प्लस कैप, रजिस्टर प्लस क्वाइल नेटवर्क सेक्शन में मिल जाएगा। डायोड प्लस रजिस्टर ये आपको सेंस सर्किट में मिलेगा। दो रजिस्टर सेंस सर्किट में मिलेगा। रजिस्टर प्लस थर्मिस्टर, मतलब रजिस्टर प्लस रजिस्टर ही समझ लीजिए, रजिस्टर और फिर प्लस में थर्मिस्टर। ये आपको कहाँ मिलेगा? सेंस सर्किट में ये भी मिल सकता है। तो आप जिस समय मेजरमेंट करते हैं बोर्ड में, उस टाइम उसके साथ कॉम्बिनेशन देखिए। वनली रजिस्टर, वनली रजिस्टर डिक्रीज करता है फ्लो ऑफ करंट अगर सीरीज में है तो। मतलब उसका रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ते चला जाता है सीरीज में। तो ये सब तो आप सब लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे उसका वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है। एक बोर्ड लेते हैं, उस बोर्ड में आपको दिखाते हैं कि कैसे एक डायोड पर काम किया जाए मॉर्निंग। तो डायोड का एक्चुअल वर्क जो है ना, वो किसी ना किसी स्पाइक से बचाता है। जब स्विचिंग कर रहे होते हैं तो स्पाइक होता है, मतलब वहां पर नैनो सेकेंड के लिए, नैनो से भी कम सेकेंड के लिए एक स्पाइक बनता है जब स्विचिंग होता है। और वो स्पाइक अगर आईसी के अंदर में या बाहर किसी दूसरे आईसी को अगर चला जाए, तो वो क्या होता है? आईसी को चॉक डाउन करा सकता है, मतलब डैमेज करा सकता है। इसके पीछे एक रीजन होता है जो आप देखते होंगे। नेटवर्क सेक्शन में भी डायोड आपको मिलेगा। नेटवर्क सेक्शन में भी डायोड मिलेगा कहाँ? पीए के पास में। या तो 2G पीए के पास में डाल दे, या तो 4G पीए के पास में डाल दे। कुछ सेट में ऐसा मिलेगा कि नेटवर्क वाले सेक्शन में आपको क्वाइल मिलेगा वहां पर। मतलब जैसे क्वाइल का काम करा, जैसे आपका यहाँ बीपीएच क्वाइल जैसा है ना, वैसा मिलेगा। कुछ मॉडल ऐसा आएगा, क्योंकि हम करते हैं ना, तो हमको पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या मिलता है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, जो सेट सिर्फ, खास करके वीवो या रेडमी में तो ऐसा नहीं होता है, रेडमी में रीस्टार्ट नहीं होता है। जो सेट बैटरी का लोगो सिर्फ दिखा रहा है, वनली लोगो, ना चार्ज बढ़ रहा है, ना चार्ज का स्टेटस दिखा रहा है, ना चार्ज का कुछ भी चार्जिंग प्रोसेस, मतलब चार्जिंग स्टेटस कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही चार्जर आप लगा रहे हैं तो चार्जिंग का लोगो आ रहा है, बार बार लोगो पर ब्लिंक कर रहा है। स्टेटस स्टेटस कुछ नहीं दिखा रहा है। तो उस टाइम आप ध्यान रखिएगा कि आपका अप्रोच नेटवर्क सेक्शन के एरिया को चेक करना रहेगा। कहाँ रहेगा? नेटवर्क सेक्शन के एरिया को, और कौन से लाइन को? वी बैट, बीपीएच, डायोड। आज डायोड का कुछ ऐसा चीज बताएंगे
क्लाउड सर्विस। डायोड का कुछ ऐसा चीज बताएंगे कि आप लोग अपने लाइफ में वो फेस किए होंगे और आज आपको रियलाइज होगा कि ऐसा चीज होता था और हम लोग वहां से बच जाते थे। बहुत लोग जो है ना, जितना भी रिपेयरिंग करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं कि डायोड पर ध्यान नहीं देते। वो उनका ध्यान सिर्फ कैपेसिटर पर चलता है, उनका ध्यान रजिस्टर पर चलता है। अगर डायोड पर ध्यान नहीं देते, डायोड का मेजरमेंट अगर आपको नहीं आता, तो अगर लीकेज कंडीशन में आपका पड़ा हुआ रहेगा ना डायोड, जहां पर वीपीएच का जीआर लो हो जाता है, तो वहां पर आप मार खा जाइएगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या कर पाए, क्या करना है वहां, जबकि है एक कंपोनेंट का प्रॉब्लम। और आपका काम क्या हो गया, पूरे आईसी का चेंज, आईसी रिवॉल्व, कुछ नहीं। तो डायोड ओके है या ओके नहीं है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो डायोड ओके का कंडीशन में हम दो दो तरीका से मल्टीमीटर हम लोग पढ़ चुके हैं। मल्टीमीटर जब आप पढ़ चुके हैं, और जो लोग नहीं जान रहे हैं मल्टीमीटर के बारे में, वो यूट्यूब के लिंक पर जा करके वीडियो देख लीजिएगा मल्टीमीटर। जो डायोड है, मल्टीमीटर से हम दो टाइप से उसका मेजरमेंट करते हैं, इसमें दिखाते हैं आपको। सबसे पहला कि मेजरमेंट करने से पहले एक चीज और ध्यान में रखना होगा कि कंपोनेंट लगता कैसे है, कंपोनेंट कौन सा लगता है, कैसे लगाना है उसको। तो कोई भी कंपोनेंट आप लगाइएगा तो दो ही तरीका आपके पास में है, या तो सीरीज में लगाइए या तो पैरेलल में लगा लीजिए। एक मिनट, ये दूसरा कुछ भूल गया। या तो सीरीज में लगाइए या तो पैरेलल में लगाइए। तो डायोड अगर सीरीज में लगाया जाता है, तो सीरीज में लगाने के पीछे क्या रीजन है, और डायोड अगर पैरेलल में लगाते हैं तो डायोड का पैरेलल में लगाने में क्या रीजन है। जब कभी भी डायोड सीरीज में लगता है, तो दो ही कंडीशन में लगेगा। एक, या तो वो स्विचिंग करा रहता है, कराएगा, और दूसरा, या तो वो रेक्टिफाइंग करेगा। या तो वो स्विचिंग करेगा या तो वो क्या करेगा, रेक्टिफाइंग। तो स्विचिंग और रेक्टिफाइंग में क्या डिफरेंस है। तो स्विचिंग डायोड्स भी कराता है, ट्रांजिस्टर भी कराता है, और जनरली पर्पस में मॉसफेट भी स्विचिंग कराता है। तो जितना भी आपके आईसी के अंदर, आपके आईसी के अंदर जो एक आईसी है, चाहे सीपीयू हो गया, चाहे पावर हो गया, चाहे कोई भी आईसी हो गया, वो आईसी के इनबिल्ड जो होता है, जो बनता है, वो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट से बनता है, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट के मिक्सिंग से। तो मैक्सिमम जो मॉसफेट होता है, ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है, इसी का कॉम्बिनेशन से, कभी रजिस्टर, कैपेसिटर, सारा कॉम्बिनेशन, सारे कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन से वहां पर हम क्या बनाते हैं, आईसी को तैयार कर देते हैं। वहां पर मिलियन नहीं, बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर मॉसफेट इसका यूज किया गया। हम लोग जब ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा यूज आया, तो आईसी का फॉर्मेशन बहुत छोटा में आप कर पाए थे। नहीं तो ये आईसी एक टाइम ऐसा था ना कि आपके पास में 512 एमबी या 1 केबी का मेमोरी बनाने के लिए बहुत बड़ा घर चाहिए था। मतलब 500, अगर हिस्ट्री इसका जानिएगा, तो 1 जीबी बनाने के लिए इतना बड़ा घर चाहिए, इतना बड़ा रखने के लिए उसका स्पेस चाहिए था, कुछ कहने के लिए नहीं। तो अभी का टाइम में देखिए, 1 जीबी तो छोड़ दीजिए, 1 टीबी, 1 टीबी आपका, आपके मोबाइल में 1 टीबी अवेलेबल हो गया है स्टोरेज, 1 टीबी। तो अब कितना कॉम्पैक्ट किया। तो कॉम्पैक्ट तभी पॉसिबल हो पाया था जब ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हो पाया। कॉम्पैक्ट तभी पॉसिबल हुआ ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का, इस दोनों का बहुत ही बड़ा यूनिक, यूनिक मतलब यूज है। कैसे उसका यूनिक यूज करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, मतलब ट्रांजिस्टर मॉसफेट इस क्लास के बाद, तो समझेंगे। सबसे पहला कि डायोड का जो मेजरमेंट था, कि डायोड कैसे काम करता है, क्यों डायोड को पैरेलल और क्यों डायोड को सीरीज में लगाया जाता है।
तो सीरीज में लगाने के पीछे आपको जहां कहीं भी देखिएगा, अगर स्विचिंग का टाइम है तो खास करके रियलमी, वीवो, ओप्पो, ये सब का सेट में अगर देखिएगा, जिस सेट में BQ लगाए हुए हैं उस सेट में Q1 जो पिन होता है ना, वहां पर डायोड को सीरीज में, मतलब स्विच के लाइन में सीरीज में डायोड का यूज किया जा सकता है। उसके बाद वहां पर डायोड में रेक्टिफाइंग करने के टाइम में डायोड को सीरीज में यूज कर सकते हैं। तो सीरीज जो होता है, जो एक ही लाइन में होता है, ये सब अगर नहीं पता है तो जा करके पूरा बेसिक देख लीजिएगा, यूट्यूब पर डाल दिए। तो जो रेक्टिफाइंग करता है, रेक्टिफाइंग कहाँ पे होगा, जो हमारा लाइट का सेक्शन था वहां पर एक डायोड जो यूज कर रहे हैं वो रेक्टिफाइंग, वो कुछ पल्स को, जो AC कुछ पल्स है उसको रेक्टिफाई करता है, उसके पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव पल्स को वो लेता है, निगेटिव पल्स को रेक्टिफाई कर देता है। वही चीज हाफ रेक्टिफायर होता है, वहां पर पल्सेज होता है और उसको रेक्टिफाइंग करता है। तो ये रेक्टिफाइंग आपको देखने को मिलेगा। DSO अगर रहता है तो कैसे रेक्टिफाइंग हो रहा है, एक डायोड से पहले और डायोड के बाद में, वो चीज पता चलेगा। अब देखिए डायोड, डायोड पहले देख लीजिए, क्योंकि डायोड का लोकेशन बहुत ही कम जगह मिलेगा आपको। ये जो देख रहे हैं ना, ये भी डायोड है। पहले डायोड को पहचान करिए, तब इसका यूज बताएंगे। डायोड, अब डायोड और मॉसफेट में अंतर बता देते हैं। अभी सिर्फ सिर्फ इतना समझिए कि लगाने में अंतर कैसे, दो पॉइंट अगर है और सेम ग्राउंड से है, तो ये मॉसफेट भी हो सकता है और ये डायोड भी हो सकता है। अब इसका मेजरमेंट जब हम मॉसफेट पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि मॉसफेट और डायोड में अंतर क्या था। लेकिन अगर किसी में दो पॉइंट है तो ये डायोड है। तो इसको कैसे देखिएगा, तो मोबाइल को थोड़ा सा टेढ़ा करिएगा ना, हल्का सा माइक्रोस्कोप के अंदर में थोड़ा टेढ़ा करेंगे, तो वो चीज हम लोग को दिख जाएगा कि हाँ, मतलब ये मॉस दो पॉइंट या तीन पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो जो तीन पॉइंट से रहे तो वो मॉसफेट भी हो सकता है और डायोड भी हो सकता है। और जो सिंगल सिंगल पॉइंट से रहे, मतलब उसमें दो ही पॉइंट दिखे, वो क्या हो सकता है, डायोड हो सकता है। देखिए एक यहाँ पर भी डायोड ले, ये छोटा सा दिख रहा है, ये हमारा कर्सर देखिएगा, ये जो छोटा सा दिख रहा है ये भी डायोड। ये जो दिख रहा है, ये भी डायोड है, क्योंकि सिंगल पॉइंट दिख रहा है ऊपर से। तो डायोड बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन उसका यूज बहुत ही यूनिक यूज होता है। यहाँ पर 2GPA के पास में भी डाल करके रखता है। देखिए ये डायोड खास करके जब आपका नेटवर्क सेक्शन सब में प्रॉब्लम हो ना, जूम थोड़ा करते हैं, रुक जाइए। नेटवर्क सेक्शन में जब कभी भी प्रॉब्लम हो, या फिर आपका लोगो पर, बैटरी का लोगो पर आ रहा है, तो ये डायोड, ये कैपेसिटर, ये सब जो होता है ना, ये लेके शॉर्ट करता है। बैटरी अगर आपका बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा हो, मतलब कस्टमर का कहना हो कि अचानक से बैटरी ड्रेन हो जाता है, तो इसका इसका रोल बहुत होता है। और PA का रोल, 2GPA का और 4GPA का, जब भी बैट से डायरेक्टली लाइन रहे, तब ये भी चीज ध्यान देना है कि भी बैट से है कि नहीं है। उसके बाद आपका डायोड, यहाँ पर ये डायोड है। ये तो लाइट सेक्शन का अपना है, कि लाइट सेक्शन के लिए समझिए कि यहाँ पर वो डाल दिया रेक्टिफायर। ये डायोड है, यहाँ पर स्विच विच होगा, ये भी ये डायोड। तो डायोड डायोड का समझिए कि पहचान क्या है। तो ये डायोड आपको, सबसे पहला कि इस डायोड में जो ज्वाइंट पॉइंट होता है, ज्वाइंट पॉइंट को छोड़कर इसका ऑल साइड ब्लैक होता है। क्या होता है, ऑल साइड ब्लैक। ऑल साइड ब्लैक करने का मतलब देखिए डायोड का पोर्शन कैसा होगा। एक डायोड ऐसा होगा जिसके अंदर में ही पिन रहेगा, अंदर में ही ये पिन रहेगा, और इसका ऑल साइड ब्लैक। एक डायोड ऐसा होगा जिसके आउटसाइड पिन रहेगा, ऐसा लेग निकला रहेगा। तो ये डायोड दोनों ये हो गया जिस पर आपको कोई भी ब्राइटनेस नहीं होगा, ये ओनली पूरा ब्लैक कलर का होगा। लेकिन एक डायोड आपको ऐसा मिलेगा जहां पर डुअल पावर, ट्रिपल पावर का यूज करिएगा,
ट्रिपल पावर आईसी वहां उस सब पर देखिएगा, तो उसके लाइट सेक्शन में ना ब्राइटनेस, ये जो इस तरह से आईसी चमकता है ग्लास आईसी, उसी तरह से ग्लास डायोड का यूज करता है, ग्लास डायोड का यूज करता है। ये डुअल पावर जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर देख लीजिएगा, नहीं तो ये जिनके पास में है वो अपना सर्च कर लीजिएगा, देखिएगा कि जो डायोड यूज हो रहा है ना वो ग्लास टाइप का यूज हो रहा सर डायोड के ऊपर 3 लाइन में होता है। है। अभी तो कहाँ बताए हैं, सिर्फ समझा रहे पहचान, लेकिन वो लाइन क्यों होता है वो सब बताएंगे, ठीक है। तो बस ऐसे पहचानना है कि वो ब्लैक कलर है, ऑल साइड ब्लैक है और ये चमक रहा है। अब अभी तक जो कंपोनेंट हम लोग पढ़े थे, कैपेसिटर पढ़े थे या फिर रेजिस्टर पढ़े थे या फिर क्वाइल पढ़े थे, ये तीनों कंपोनेंट में क्या होता है कि कोई भी पॉजिटिव और कोई भी निगेटिव नहीं होता, ना पॉजिटिव और ना निगेटिव। कौन सा कंपोनेंट? कैपेसिटर, रेजिस्टर और क्वाइल। जो कैपेसिटर हम लोग यूज कर रहे हैं वो एसएमडी कैपेसिटर है, सरफेस माउंट डिवाइस कैपेसिटर है, इसका कोई पोल नहीं होता है मोबाइल में। पुराने मोबाइल में जाइएगा तो एक आध कैपेसिटर को यूज करता था जिसका पोल होता था प्लस और माइनस, लेकिन अभी जो हम लोग जो कि भी कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, इस कैपेसिटर का कोई पोल नहीं है, इसको कैसे भी लगा दीजिए। लेकिन डायोड में डायोड में क्या होता है, पोल है। डायोड में प्लस और माइनस होता है, अगर उसके प्लस और माइनस में मिस्टेक करिएगा आप तो क्या होगा, आपका सेट लीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीकेज। तो डायोड में प्लस और माइनस कैसे पहचानेंगे? तो अभी देख रहे हैं एक यहां पर डायोड के ऊपर एक लाइन खींचे, ये इसका माइनस हो गया। इसको जो माइनस होता है, तो आप याद करने का एक तरीका समझिए, लाइट सेक्शन का प्लस लाइन एनोड, तो एनोड जो होता है वो प्लस होता है और कैथोड क्या होता है, माइनस। तो इसको के लिख दीजिए या सी लिख दीजिए। कैथोड मतलब ये माइनस और ये प्लस, जो प्लस है उसका नाम क्या है, एनोड, और जो माइनस है उसका कैथोड। तो डायोड का सिंबल तो ये हुआ, लेकिन मोबाइल में जब डायोड यूज होता है तो मोबाइल में अगर ऐसा है, उसके ऊपर में आपका क्या रहेगा, जहां जिस साइड लाइनिंग खींचा हुआ रहेगा वो उसका क्या हो गया, माइनस, और जहां लाइनिंग नहीं है वो उसका क्या हो गया, प्लस। लेकिन यही चीज सिल्वर वाले डायोड पर नहीं मिलता है, सिल्वर वाले डायोड पे लाइनिंग आपको ज्यादातर केसेस में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कैसे समझिएगा कि ये इसका प्लस है ये इसका माइनस है? तो एक चीज अभी बताते हैं, वो बेस पर पूरा एकदम अच्छी तरह से डायोड क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डायोड खोल करके दे दे आपके हाथ में और आपको सिर्फ ये बताना है कि इसका प्लस और माइनस किधर है, तो आपको बताना होगा। मतलब कैसे मल्टीमीटर से मेजरमेंट करके बताएंगे, तो ये हमारा मल्टीमीटर, मल्टीमीटर में हमारा दो प्रोब, एक रेड और एक ब्लैक, दोनों प्रोब है। अब हमारे पास में एक डायोड है, हमारे पास में एक डायोड है। अब इस डायोड में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। इस माइनस को हम यहाँ पे लगा दिए और इस रेड वाले को हम यहाँ पे लगा दिए। कोई भी कंपोनेंट मेजरमेंट करने का यही टेक्निक है, चाहे वो आप कुछ भी मेजरमेंट कर रहे हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टर, डायोड, मॉसफेट, कुछ भी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मॉसफेट में लेग आ जाता है, वहां पर लेग के बारे में समझना होता है। यहाँ पर अब होगा क्या, देखिए ये डायोड का यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा, ये डायोड का प्लस पिन था, आपने मल्टीमीटर का क्या रखा, माइनस का पिन। मल्टीमीटर किस मोड पे है, डायोड मोड पे। आपके पास में डायोड प्लस पिन था, मल्टीमीटर पर यहाँ रखे माइनस का पिन, मतलब ये ब्लैक वाला जो है माइनस का पिन। ऑटोमेटिकली ये आपके दिमाग में आएगा कि हम ये रिवर्स बायोस में चेक कर रहे हैं। कहाँ चेक कर रहे हैं, रिवर्स बायोस में।
तो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस जो होता है वेरी हाई होता है। रिवर्स बायस में किसी भी चीज का रेजिस्टेंस जो होता है हाई है, डायोड का, किसी भी चीज का नहीं, डायोड का। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस वेरी हाई है। अब आप रजिस्टर जो पढ़े थे उस रजिस्टर को थोड़ा सा रिकॉल करिए कि अगर किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू हाई करते हैं। रेजिस्टेंस वैल्यू मतलब मान लीजिए एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 2 किलो ओम। ये एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 100 किलो ओम है। और ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू 1 मेगा ओम है। यहां से हम कुछ करंट को सिंक करवाना चाहते हैं, यहाँ कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम कुछ करंट को सिंक करवाना चाहते हैं तो यहाँ यहाँ अगर 1.8 है तो यहाँ 1.7, 1.6। लेकिन यहाँ अगर 1.8 है तो यहाँ हो सकता है कि वोल्टेज भी ना मिले। क्या हुआ, यहाँ 1.8 था तो यहाँ 1.8 मिल रहा था, क्यों? रेजिस्टेंस वैल्यू लो था। करंट को सिंक कराने में एक चीज समझिए, करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। करंट डाउन हो सकता है, वोल्टेज सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। करंट क्या होगा, डाउन हो सकता है लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा। आप वोल्टेज और करंट दोनों को अगर सेम समझेंगे तो ये आपकी मिस्टेक है, आपकी गलती है। तो इसलिए यूट्यूब पर जाकर के वीडियो वो देख लीजिएगा कि अच्छा करंट और इसका हम नहीं डाल रहे, डाल देंगे हम, क्योंकि वीडियो कंटिन्यू बन रहा है नया नया चीज पर और हर सेट पर, तो हम डाल लेंगे। करंट अगर किसी भी लाइन से गुजार रहे हैं, साथ में वोल्टेज है, तो वहां पर करंट का ड्रॉप होगा, वोल्टेज के ड्रॉप में चेंजेस नहीं दिखता है। लेकिन अगर वोल्टेज में कुछ चेंजिंग दिखा, इसका सीधा सा मतलब है कि करंट में भी चेंजिंग दिखा। ये चीज जरूर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू था बहुत ज्यादा हाई था, जिसके कारण से करंट क्या हो गया, डाउन नहीं हो पाया। जस्ट एज यही किसी भी डायोड का रिवर्स बायस में उसका रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी हाई हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा। तो हम रिवर्स बायस में चेक कर रहे थे, तो यहाँ पर जो जी आर आएगा, रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होने का मतलब हाई जी आर। तो यहाँ पर जो जी आर आएगा 1000 प्लस आना चाहिए, 1000 प्लस, या ओएल। ओएल का मतलब ओवर लिमिट, ओपन। बात समझ में आया? रिवर्स और फॉरवर्ड में जब हम चेक करने जाते हैं एक डायोड को, तो ये क्या होना चाहिए, वेरी हाई। तो मल्टीमीटर में एक तरफ ओएल वैल्यू शो कर दिया और एक तरफ क्या किया, जब हम इस प्रोब को पलटते हैं, मतलब अब देखिए हम ये थोड़ा सा यहाँ पर मिटाते हैं और प्रोब को पलटते हैं। रिवर्स बायस देख लिए थे ना, कि रिवर्स बायस में हम चेक करें तो उसका करंट जो है, मतलब जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो बहुत ही हाई है, जिसके कारण से वो ओएल आ गया या तो 1000 प्लस आया। लेकिन इसी रजिस्टर में अब हम क्या करेंगे, देखिए ये कट जाएगा, 1 मिनट बाद ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, 1 मिनट में कट जाएगा। इसको मिटा देते, इसको मिटा देते। अब यहाँ पर हम, ये हमारा रेड वाला प्लस होता है, तो यहाँ पर हम डायोड के प्लस पिन पर लगाए, ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों प्लस। अब ये ब्लैक वाला जो है हम इसको यहाँ लगाए, मतलब ये भी ब्लैक का वायर भी माइनस और ये भी माइनस, मतलब कहने का मतलब प्लस का प्लस के साथ कॉम्बिनेशन और माइनस का माइनस के साथ कॉम्बिनेशन। ये जो टेस्ट कर रही है हो गया फॉरवर्ड। कौन सा कंडीशन हो गया, फॉरवर्ड कंडीशन। और फॉरवर्ड कंडीशन में डायोड का रेजिस्टेंस वैल्यू लो होता है, क्योंकि करंट पास करना है, फ्लो ऑफ करंट। वहां पर फॉरवर्ड कंडीशन में रजिस्टर जो डायोड जो होता है करंट को फ्लो करता है। तो इसका मतलब करंट का फ्लो होना, रजिस्टर